कहीं पिता की आत्मा भटकते रही। भटकने का रीजन यही हुआ कि शादी में वह पिता भाग ले लेते हैं। अभी आप लोग सोचिएगा कि जो पिता बीते 3 दिन पहले डेट किया हुआ था, वह पिता कैसे शादी में भाग ले सकता है। तो जी हाँ, आप लोगों को बताते चलते हैं कि जिस 21 तारीख को उस बेटी का शादी था, उस 21 तारीख में वह पिता जो है अपने बेटी का शादी में भाग लेने के लिए बाज के रूप में वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। सभी देखते होइएगा कि घर में किसी की शादी होती है या पटीदार में किसी की शादी होती है या पटीदार में कोई गुजर जाता है, तो उस शादी के कार्यक्रम को जो है स्थगित कर दिया जाता है, कहे तो बंद कर दिया जाता है, डेट को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के तांबू से ऐसी मामला निकल के आ रही है, शायद से सुनिएगा तो देखने और सुनने पे मजबूर हो जाइएगा कि यह मामला है तो है क्या। जी हाँ, आप लोगों को बताते चलते हैं कि मध्य प्रदेश के तांबू से एक पिता अपने बेटी का दिन, शादी का दिन जो है फिक्स किया हुआ था। फिक्स कहे तो 21 तारीख का जो है उस लड़की का बारात आने वाला था, लेकिन 8 तारीख को उस पिता की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। मौत लोगों को माजरत समझाते चलते हैं, मध्य प्रदेश की तांबू की यह मामला निकल के आ रही है। एक पिता अपने बेटी का शादी का दिन फिक्स किया हुआ रहता है। दिन, शादी का दिन देखा जाए तो 21 तारीख को था। 21 तारीख से पहले 18 तारीख को शादी के सामान, कहे तो शादी का सामग्री खरीदने के लिए मार्केट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जो है सड़क दुर्घटना से उस पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद पिता का आत्मा इस कदर भटकता है कि 21 तारीख की शादी में वह पिता बाज बन करके उस शादी में शामिल हो जाता है, कहे तो उपस्थित हो जाता है। जिस प्रकार से पिता का फर्ज लोग इंसान निभाया करता है, उसी प्रकार से वह बाज निभा करता है। कहे तो लड़की के गोद में जाकर के वह बाज जाकर के बैठ जाता है। अब बताइए, पिछले कई दिनों से जो है उस लड़की के आसपास में वह बाज नहीं आया था, लेकिन शादी के दिन बाज का आना और शादी के दिन लड़की के गोद में, कहे तो जिस लड़की का उस दिन बारात आने वाला था, उसी लड़की के गोद में जो है वो उस बाज का बैठना, और जिस प्रकार से कर कुटुंब लोग जो है कुर्सी पे दरवाजे पे बैठता है, उसी प्रकार से वह बाज जाकर के कुर्सी पे बैठता है और सभी समाज के बीच एक पंक्ति में बैठ करके खाना खाना, और जिस प्रकार से पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है और घर के गार्जियन लोग शामिल होते हैं, उसी प्रकार से पूजा पाठ के कार्यक्रम में वह बाज जाकर के शामिल होता है। इससे क्या कुछ साबित होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह सही में बाज ही था कि सही में वह पिता का रोल निभाने उस शादी में आया था। पिता के नाम देखा जाए तो ज्वालम सिंह बताया जा रहा है। 18 तारीख को ज्वालम सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत का कारण यही हुआ कि मौत होने के बाद से जो है ज्वालम सिंह की आत्मा भटकती रही और लड़की के शादी में, कहे तो 21 तारीख में जाकर के शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज से शादी का कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होती है, भोज भात होता है, उस सभी कार्यक्रम में वह पिता अपना लगातार फर्ज निभाते रहते हैं। यहाँ के लोग जब अपने आंखों से देखते हैं कि बाज इतना क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पहले तो बाज हम लोगों के दरवाजे पे आया भी नहीं था, लेकिन इस शादी के दिन जो है बाज इस प्रकार की क्यों कर रहा है, तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो गए और उस बाज को जिस प्रकार से बाज अपना कर रहा था उसी प्रकार से लोग करने दिया और देखते रहा। सभी लोगों को स्पष्ट हो गया, सभी लोग रूबरू हो गए कि सही में जिस लड़की का शादी हो रहा है उसी लड़की का पिता जो है यह बाज बन करके यहाँ पे उपस्थित हुआ है। वैसे अक्सर आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू रीति रिवाज के तहत जितने भी शुभ कार्य होता है, जिस कार्य में जो है किसी की दुर्घटना हो जाती है या किसी कार्य से पहले किसी की मौत हो जाती है, तो वह कार्य को जो है स्थगित कर दिया जाता है, कहे तो रोक दिया जाता है और दिन बढ़ा करके जो है उसका दिन फिक्स किया जाता है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा बात नहीं हुआ। शादी के सारे काम जो है लिपट चुका था, इसलिए जो है शादी रुकने वाला नहीं था। पिता की आत्मा भटकती रही और बाज बन करके अपने बेटी के शादी में उपस्थित हो गए। फिलहाल इस वीडियो को देख करके जो भी मन विचार का होता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फेसबुक से देखते होइएगा तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब से देखते होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।